अगर आप किसी का बुरा करते हैं, उसमें आपका बुरा छिपा होता है। अगर आप किसी का भला करते हैं, उसमें आपका भला छिपा होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत लोग मैंने देखा है, किसी से पैसा लेते हैं, जैसे टरकाते रहते हैं वो हैं। किसी को घर बनवाना है, शादी करनी है, बीमारी है, क्योंकि पैसा किसी से ले लिया, दे दिया, तो देने की बारी है तो टरकाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। कुदरत सब देख रही होती है। जब इंसान परेशान होता है, वो कुदरत, वो परमात्मा किसी के द्वारा उसकी सहायता करवाता है। और सहायता ले लिया आपने, तो देने की बारी है, टरकाओ रहे उसको। कुदरत देख नाराज होती है, फिर वो आदमी जब मुसीबत फंसता है, कोई साथ नहीं देता उसका। कोई साथ नहीं देता भैया। परमात्मा सब कुछ देख रहा होता ही है। दूसरे भला अपना भला छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक गरीब लड़का था। माँ बेटे को बोलते, पिता उसका नहीं था, बहुत गरीब थे, बहुत जरा खेती बाड़ी थी, बहुत परेशान थे। तो उस लड़का जो था, कुल देवी की पूजा किया करता था अपने। तो माता कुल देवी एक दिन प्रसन्न हुई, रात में सपने में दर्शन दिया आपको। तो वो इसमें माता समस्या बता, माता प्रकट हो गई, रात में सपने में प्रकट हो गई। तो बोली, बेटा तू क्या चाहता है? तू मेरी बहुत सेवा करता है, मैं तेरी भक्ति प्रसन्न हूँ, बता क्या मांगता है? वो बोलता है, माँ मैं बहुत गरीब हूँ, आप कृपा करो, मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो माता कहती हैं, यहाँ 10 कोस दूर पर शशांक ऋषि रहते हैं, तुम उसके आश्रम जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। माता ने बात कह दी। अब नींद 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 खुल गई इसकी। नींद में लगे, सवेरा हुआ, अपनी माँ से कहा इसने कि माँ मैया, मुझे माता ने दर्शन दिए हैं और मुझे 10 कोस दूर जाना ऋषि के आश्रम में, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। माँ बोली, बेटे सपने की बात कहीं सच होती, कहाँ चक्कर में फंस गया? लेकिन जिद करने लगा ये, नहीं माना। तो माता को रोटी सेक दिए, कहने जा बेटा, नहीं मानता है, चला जा, क्या बताएं आपको। लड़का चलता है, जाते जाते कुछ दूर जाता है, वहाँ पर पैदल सवारी संस्थान है, गरीब आदमी था वो। जाते जाते 2-3 कोस पहुँचा, तो वहाँ भूख लगी। वहाँ एक नीम का पेड़ था, वहाँ पर वहाँ बैठ खाना खाने लगा। वहाँ पर सामने एक बूढ़ी माँ थी, तो उनका माता पानी मिल जाएगा, तो पानी देती है। तो बोली, बेटा कहाँ तुम जा रहे हो? कह रहे, माता मेरी एक समस्या है, मैं ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ, समस्या सिलसिले में जा रहा हूँ, माता ने दर्शन दिए मुझको हैं। तो बुढ़िया बोली, बेटा मेरी समस्या लेते जा तुम। वो कहते ही कहती है, मेरी एक लड़की है, वो कभी शादी उससे करेंगे जो हीरा ला के मुझको देगा। पहले अभी कई कई जगह कि लड़के वाले लड़की दे देते हैं, कई कई जगह भी। तो उसने कहा कि मुझे हीरा ला के दे, शादी उससे मैं करूँ, कुंवारी रह जाऊँगी। तो उस बुढ़िया माँ ने पूछा, क्या इसकी इच्छा पूरी होगी या कुंवारी रह जाएगी? कहा ठीक, मैं पूछ लूँगी। अब फिर चला वहाँ से, चलते चलते जंगल से निकला। तो जंगल में महात्मा जी तपस्या पूजा पाठ करते थे वहाँ पर, अपना घर दुआर छोड़ करके। तो जब बैठा उनके पास, तो माता ने बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? बताया, सत्य बताया कि माँ दर्शन दिए, मैं ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ, मेरी समस्या सिलसिले में जा रहा हूँ। तो महात्मा जी बोले, बेटा ये समस्या तुम मेरे से लेता जा, मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले, क्या बात है बताइए, पूछ लेंगे, आपसे वादा करते हैं मैं। तो महात्मा जी कहा कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, और घर द्वार छोड़ करके मैं यहाँ भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। भगवान दर्शन देंगे, दर्शन दें तो पूजा पाठ करें, न दे छोड़ कर चले, कहाँ हम जंगल में माथा पच्ची कर रहे हैं। ठीक है, पूछ लेंगे महात्मा जी। आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एक भिखारी घर मिला। भिखारी घर, वहाँ ठहरा, वहीं थोड़ा पानी पिया, वहाँ भिखारी बेचारे का। तो भिखारी बोले, बेटा भैया कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ, मेरी समस्या सिलसिले में जा रहा हूँ। तो भिखारी बोला, बेटा मेरी समस्या लेता जा भैया, कि तो मैं बहुत समय भीख मांग रहा हूँ, दिन मेरे कभी अच्छे आएंगे या जिंदगी में भीख ही मांगता रह जाऊँगा? क्या ठीक है, पूछ लेंगे। अब 4 प्रश्न हो गए, 3 दूसरे का, एक इसका हो गया। पहुंचा, ऋषि आश्रम पहुंच गया। ऋषि के आश्रम, ऋषि भी बहुत दूरदर्शी विद्वान थे और ब्रह्मज्ञानी संत थे वो। उनके पास गया, तो महात्मा जी बोला, ऐसा तो बेटा तो हाथ पर धो के आओ, बैठो। हाथ पर धो के आ बैठे। महात्मा जी ने कहा, बेटा ऐसा है, मैं जानता हूँ तुम्हारे 4 प्रश्न हैं, लेकिन मैं एक का उत्तर नहीं दूंगा, 3 का उत्तर दूंगा, एक भी छोड़ो किसी का। कह रहे, महात्मा जी 3 लोगों को वादा कर रहा हूँ, जबान दे रहा हूँ, अब मेरा जरूरी है, चारों बताओ। कह महात्मा नहीं, नहीं बताऊंगा, 3 पूछो। अब बड़ा माथा पच्ची करता है, किसको क्या पकड़े। फिर मन में सोचता है, मैं 3 लोगों को जबान दे आया हूँ, मैं उनका नहीं छोड़, मैं अपना ही छोड़ दे रहा हूँ। लगता है मेरे जीवन में गरीबी लिखा हुआ है। तो महात्मा जी मेरा छोड़ दो, उनका बताओ। कहले, पूछो क्या पूछते हो? कहले, महात्मा जी रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी, उसकी लड़की कहती, जो हीरा ला के देगा शादी करेंगे, वह कुंवारी रह जाएगी, तो क्या उसकी इच्छा पूरी शादी होगी? क्या क्या मैटर उसका होगा? महात्मा जी ने बोला, बेटा तू तू जाएगा ना, उसकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी।
अरे अजीब बात है। लेकिन महात्मा जब बात नहीं टाला, महात्मा का दूसरा प्रश्न पूछो। महात्मा का दूसरा प्रश्न मेरा था, रास्ते में भिखारी मिला तुम्हारा है, बहुत दिन भीख मांग रहा हुआ है, तो कह रहा है मैं जिंदगी में भीख मांगता रहूँ, दिन कभी अच्छे आएंगे मेरे। तो महात्मा जी ने कहा उसका भिखारी दक्षिण 2 कमरे हैं, दक्षिण पूरब का है। दक्षिण कमरे में कोने में 2 घड़ा सोना चांदी हीरा मोती गड़ा हुआ है, कहना खोद निकाले गरीबी दूर हो जाएगी उसकी। चलिए ठीक है। तीसरा पूछा, तीसरा क्या महाराज रास्ते में एक जंगल में महात्मा जी बहुत दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान दर्शन नहीं देंगे उसको, क्या उनका क्या होगा। तो महात्मा ने कहा बेटा जिसमें पूजा पाठ कर रहा किसी समय हीरो का व्यापारी था, उसके पास अब भी एक हीरा पड़ा हुआ है, वही उसको बेचैन करता रहता है। वो अहंकार है, मेरे पास कुछ है मेरे पास अभी, यही बाधा बना हुआ। जब तक हीरा रहेगा तब तक भगवान दर्शन देंगे ना, पूजा सार्थक होगी। तीनों सवाल हो गए इसको। अब चला चला तो उदास हो गया, क्या इसका सवाल तो रह गया बेचारा, मन मायूस हो गया इसका। मन मायूस होने वाकिफ था भी, कोई वो मन मायूस हो जाएगा उसका। दुखी मन से चला, रास्ते में भिखारी मिला भैया। तो भिखारी ने पूछा भैया कल महात्मा जी कहा है तुम्हारा दक्षिण कोना है, कोने में 2 घड़ा सोना चांदी गड़ा हुआ है, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने हमें मन में नहीं गड़ा हुआ है। तो कुदार फरूर मांग के लाया, दोनों लगे खोदने। जब खोदने लगे तो 2 घड़ा सोना चांदी हीरा मोती निकला। तो भिखारी बोला भैया ऐसा है, एक घड़ा तू ले जा, एक घड़ा में रहने। तो तुम्हारा भैया हम क्या है, तुम्हारी अमानत का। नहीं नहीं, हम भिखारी थे, आज हम इतने पैसे वाले हो गए, तेरी बदौलत तू ले जा घड़ा। तो बोरे में भैया एक सोना चाहे एक बोरी में भरा, उसको दे दिया, इसको पीठ में लाद लिया, चला। जंगल से महात्मा निकल मिले, कहीं बेटा पूछा, तो बोला महात्मा जी ने कहा है आज पर एक हीरा पड़ा हुआ है, वही बेचैन करता रहता है, अभी आपके अंदर अहंकार है, मैं कुछ है मेरे पास, यही कारण है कि आपका जब मुझे मन नहीं लग रहा, और जब तक हीरा रहे तब तक आपको न शांति मिले न भगवान दर्शन देंगे। महात्मा जी बोले बात तो सही कह रहा है बेटा, बात तो सही कह रहा है। गए अंदर, हीरा ला कर दे दिए, जा बेटा ले जा। तो हीरा ले लिया उसने। अब गए बुढ़िया घर, चले ये ले मैया हीरा, जैसे इच्छा हो शादी कर दे। बुढ़िया बोली बेटा हीरा तू लाया है, शादी करने हम कहाँ जाएँ, तुझे करनी पड़ेगी। उससे अपनी शादी हो गई। इसमें सीख मिलती है दूसरों भला में अपना भला छिपा होता है। धन्यवाद आपको।